जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला फिर से हाजिर हो चुका हूं सीयूटी पीजी एलएलबी का खास वीडियो लेके। आपके जीवन के ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मुश्किल से 5 मिनट ही लेंगे। और वीडियो में के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड और एज अ बोनस जो वीडियो क्लास तक रुकेगा उनको मैं 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के और 2025 के लेटेस्ट पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी तैयारी स्टार्ट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू एंड सिलेबस। सिलेबस इसलिए क्या टॉपिक आ रहे हैं और पीवाईक्यू इसलिए किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस में सबसे ज्यादा फोकस हमको करना है। ठीक है, तो आपकी सबसे पहली हेल्प तो मैं ही करके चला जाऊंगा। अब बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस से रिलेटेड। तो सिलेबस कहाँ से मिलेगा वो आपको बता दूंगा, प्लस आपको मैं सेंड भी कर दूंगा सिलेबस और पीवाईक्यू भी सेंड कर दूंगा, पर वीडियो के लास्ट में, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक ही सीरियस ऑडियंस बचेगी, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक भाग जाती है ना। और साथ में स्ट्रैटेजी की भी बात करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है, हम कैसे अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आ जाओ, हमारी सीयूटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट ये रही है ना। सीयूटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट ये रही है, सीयूटी पीजी की वेबसाइट है। यहाँ पे सिलेबस वाले सेक्शन में जाना और सीओक्यूपी 11 पेपर कोड यूज होता है एलएलबी के लिए। ठीक है, ये एलएलबी 3 साल का एलएलबी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। 3 इयर्स एलएलबी की बात कर रहा हूँ, 3 इयर्स एलएलबी की बात कर रहा हूँ। इसमें 5 हमारे सबसे बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती हैं जो इसको कराती हैं। आपको शायद तक एक या दो का ही नाम पता होगा। एक तो डीयू है, ठीक है, डीयू में 3 चीजें हैं। एक तो सीएलसी हो गया जिसको हम कैंपस लॉ सेंटर कहते हैं, ठीक है। एक एलसी 1 हो गया और एक LC2 हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग डीयू के लिए ही मरते हैं, डीयू में एलएलबी करने के लिए। और बात भी सच है, सबसे ज्यादा फेमस भी डीयू, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट है। लास्ट हमारे जो इससे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे CY चंद्रचूड़ साहब थे, और उसके बाद जो विनोद जो खन्ना साहब थे, दोनों ही कॉमन लॉ सेंटर से पढ़े हुए थे, तो वन ऑफ द बेस्ट है डीयू एलएलबी। ठीक है, अगर आपका एक बार चांस मिस हो चुका है एलएलबी करने का, एक बार चांस, सबसे बेस्ट चांस क्या था, क्लैट के द्वारा, अगर वो चांस मिस हो चुका है, देन सीयूटी पीजी आपकी आखिरी ट्रेन है अच्छे से अपनी जिंदगी में एलएलबी करने का। तो एक तो हमारा डीयू आ जाता है टॉप नंबर पे कॉलेजेस, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा बीएचयू आ जाता है ना। थर्ड नंबर पे एक और यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, ये मध्य प्रदेश की इकलौती सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अभी बहुत अच्छा 3 साल का एलएलबी कराती है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। चौथे नंबर पे हमारी आ जाती है हरियाणा यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी 3 साल का एलएलबी होता है। अच्छा, ये सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो टॉप फैकल्टी, टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर और फीस बहुत कम लगेगी, इतना तो समझ गए होंगे, है ना। और एक लास्ट आती है हमारी नेहरू, NEHU यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट में, ये भी 3 साल का एलएलबी कराती है। एक और यूनिवर्सिटी है अरुणाचल प्रदेश में शायद तक, राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पर भी एलएलबी होता है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी जो एलएलबी कराती है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, बट अपना फोकस केवल इन 2 पे ही रखना, या तो बीएचयू या तो डीयू पे। ठीक है, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस आपको मैंने बता दिया, ये वेबसाइट में सीयूक्यू 11 का सिलेबस है। आपको इसको मैं, जब आप व्हाट्सएप चैनल में वो करोगे तो हम उसको ऑलरेडी प्रोवाइड करा देंगे। अब सिलेबस में क्या क्या है वो देख लेते हैं, अब साथ में इसके पेपर पैटर्न भी देख लेते हैं। तो देखो, आपके इसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 75 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का होता है, तो आपका ये 300 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और इसमें आपकी जो टाइमिंग होती है 90 मिनट, 90 मिनट आपकी टाइमिंग होती है। ठीक है, 75 क्वेश्चंस आते हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कोई भी क्वेश्चन करना जरूरी है, मतलब छोड़ नहीं सकते, माइनस मार्किंग भी है इसमें। ठीक है, 75 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 300 नंबर का पेपर होता है, -1 की माइनस मार्किंग होती है। अब इसके पेपर में, मतलब सिलेबस में क्या चीज होती है वो समझ लेते हैं। लैंग्वेज भी आती है, मैथ्स भी आती है, रीजनिंग भी आती है, जीके चीज भी आती है, ऑलमोस्ट तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज में हमारे पास चॉइस है, या तो हम इंग्लिश लैंग्वेज दे सकते हैं या तो हिंदी लैंग्वेज दे सकते हैं। तो इंग्लिश में सिलेबस ये रहा, इंग्लिश ग्रामर, यूसेज, जंबल पैराग्राफ, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीटेशन, ये सारा रहता है। हिंदी का ये सिलेबस रहता है। एक चीज अभी मैं क्लियर कर देता हूं, और प्लस आपको पीवाईक्यू देखने के बाद भी समझ में आ जाएगी, इंग्लिश में शेक्सपियर बनने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी में कालिदास बनने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा टेंस या बहुत एक्टिव पैसिव वॉइस कुछ भी नहीं पूछता। हिंदी में भी कोई रस, छंद या अलंकार नहीं पूछता, बहुत ही बेसिक पूछता है, कॉम्प्रहेंशन आता है, बड़े आराम से कर लोगे अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया लैंग्वेज में तो। ठीक है, और लैंग्वेज से ऑलमोस्ट जब आप लोग पीवाईक्यू एनालिसिस कर लोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज से, तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है हमारे लिए। फिर आता है सबसे बड़ा सरदर्द, जीके जीएस। ऑलमोस्ट यूपीएससी का सिलेबस इन लोगों ने दे दिया है। आपको लिटरेचर पूछेंगे, हिस्ट्री पूछेंगे, भारत का संविधान पूछेंगे, पर्सनालिटी पूछेंगे, स्पोर्ट्स पूछेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमी पूछेंगे, इकोनॉमिक्स पूछेंगे, साइंस पूछेंगे, पॉलिटिक्स पूछेंगे, लीगल अवेयरनेस पूछेंगे, ट्रेड अवेयरनेस पूछेंगे, ज्योग्राफी पूछेंगे, कल्चर पूछेंगे। जाके पीवाईक्यू चेक करके देखना फिर कहां से कितना आता है। ठीक है, प्लस मेरा एक फ्री ओरिएंटेशन सेशन भी होगा कि पेपर की रियलिटी चेक करने के लिए, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। जैसे ही वो आएगा आपको हम लोग इसके बारे में जरूर इन्फॉर्म करेंगे। अब जाता है कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर भी आता है, तो कंप्यूटर का ये टॉपिक से है। ठीक है, फिर आता है इसमें मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग ये रहा, क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, सेट्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस। फिर आती है रीजनिंग, जिसमें आता है रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। और ये सब जो चैप्टर है इन सबसे मिला कितना क्वेश्चन आएगा सर? 75। थोड़ी सी हेल्प आपको मैं अभी करके चला जाता हूँ। लैंग्वेज से ध्यान रखना, हमको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ता है। ठीक है, और ऐसे 15 या 13 क्वेश्चन आते हैं, मान के चलो 15 तो आता ही आता है। 15 क्वेश्चन चला गया 75 में से, तो बचा कितना? 60। अब इन 60 में से 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स प्लस रीजनिंग के।
रीजनिंग से मान लो 13 आ जाए, मैथ से मान लो 12 आ जाए, ठीक है। फिर जो हमारे बच्चे 35 क्वेश्चन है ना, या सॉरी 30 क्वेश्चन हमारे बचे रह गए ना, इसमें आती है सर जीके जीएस प्लस कंप्यूटर प्लस हमारी स्टैटिक जीके और प्लस हमारी करंट अफेयर, ठीक है। और जीके जीएस के अंदर आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, साइंस, सोशल, सब आ जाता है इन सबको। तो 30 क्वेश्चन मिला जुला के ये हो गया, 25 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का हो गया, और हमारा इंग्लिश और हिंदी को 15 क्वेश्चन मिला जुला के हो गया, ठीक है। मतलब एक ही का देना पड़ता है पेपर, या तो इंग्लिश का पूरा लैंग्वेज अटेम्प्ट करो या तो हिंदी का अटेम्प्ट करो, तो दोनों में से एक का ही अटेम्प्ट करना पड़ता है। 15 यहाँ से, 25 यहाँ से, 30 यहाँ से, काम खत्म। तो ये आपका था बेसिक सिलेबस वाला इंट्रोडक्शन। अब स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। तो देखो स्ट्रैटेजी का बहुत ज्यादा मूर्खता हो गया अगर मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं या कोई स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। सबकी स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट होती है, किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है, किसी का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, किसी का लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, किसी का जीके जीएस स्ट्रॉन्ग है, तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। बट एक चीज कॉमन ध्यान रखना, जो आपको बाद में पछतावा होगा, ये पेपर ना आपके नॉलेज टेस्ट करने का या आप कितने ज्यादा ज्ञानी हो मैथ्स में या रीजनिंग में, उसका नहीं है ना। ये पेपर आपके प्रेशर चेक को चेक करने का और आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को चेक करने का कि कितने ज्यादा होशियार हो, कितना सही से डिसीजन ले सकते हो। तो इस पेपर जब भी पेपर देने जाओगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप मैथ्स के बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही आपको अच्छा मैथ्स आता है, मैथ्स के 15 क्वेश्चन है, पर आप एक क्वेश्चन को 3 मिनट में सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आपके 45 मिनट तो यहीं पे चले गए और 90 मिनट का पेपर ही है ना। तो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। प्लस हमने जितना सिलेबस देखा, ऑलमोस्ट आप एक चीज नोटिस करोगे, ये आपको खुद ही पता लग जाएगा, हमारे सिलेबस में से जो 20% ऑफ द सिलेबस का पार्ट है ना, उससे 80% क्वेश्चन आते हैं। तो हमको फोकस भी यहां पर करना है। जो बाकी का 80% पार्ट है, जहां से इक्का या दुक्का क्वेश्चन आते हैं, उनमें नहीं पागल होते रहना है, क्योंकि यहाँ पे पागल होते भी रहेंगे तो कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। मान लो जीके जीएस में हिस्ट्री भी लिख के रखा हुआ है, अगर एक साल भी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो भी हिस्ट्री खत्म नहीं होगी, पर उससे आता 2 ही 3 क्वेश्चन है, तो मैं हिस्ट्री को थोड़ा कम फोकस करूंगा। कंप्यूटर से 8 क्वेश्चन आता है, तो कंप्यूटर को मैं ज्यादा पढ़ूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है। पर एक चीज ध्यान रखना, आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना मत कि मेरे से मैथ्स नहीं आती भैया, मैं मैथ्स नहीं करूंगा, मैं रीजनिंग में स्कोर कर लूंगा। मैथ्स में कुछ चैप्टर तो आते होंगे ना, कुछ चैप्टर की तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, परसेंटेज की कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की कर सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की कर सकते हैं। बाकी अलजेब्रा छोड़ दो, ज्योमेट्री छोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो, बट इन चैप्टर्स को ऐसा करके जाओ कि इसमें सबसे बेस्ट मार्क्स स्कोर कर पाओ, परसेंटेज बाकी वाले। रीजनिंग फुल एफर्ट मार सकते हैं, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज बड़े आराम सब बच्चे स्कोर करते हैं। और जीके जीएस को थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, नो डाउट बड़े आराम से एक सीट लेकर चले जाओगे अपने इंडिया की बेस्ट कॉलेज में। डीयू में ऑलमोस्ट 2500 सीटें हैं, जो कि बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है। तो अभी से भी अगर आपने तैयारी करना स्टार्ट किया, बहुत आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अभी से अपने तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब पीवाईक्यूज और तैयारी कैसे अच्छी तरीके से करना है, वो दोनों को बता के जाता हूं। तो सबसे पहले अगर आप तैयारी करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो, आप स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे डाउनलोड करोगे, यहाँ पे आपको सीयूटी पीजी में योद्धा बैच दिखेगा और यहाँ पे महायोद्धा बैच दिखेगा और योद्धा बैच दिखेगा, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है अभी समझा देते हैं। महायोद्धा बैच अगर आप परचेज करते हो तो आपको साल भर की वैलिडिटी मिलती है, पूरा 1 साल तक जो भी आने वाले हमारे क्रैश कोर्स होंगे, रिविजन कोर्स होगा, पीवाईक्यू कोर्स होगा, तुमको उसके लिए 1 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा। योद्धा बैच में क्या होगा सर, अभी जो करंट बैच चल रहा है आपको बस यही कोर्स मिलेगा, आगे आने वाले कोर्स आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्लिक करोगे, सारे कोर्स यहाँ पे देख के रखे हुए हैं, एलएलबी का, एमबीए का, सारे कोर्स देख के रखा हुआ है। प्लस जैसे आप एलएलबी एमबीए वालों के लिए इसके वाले स्पेशल है, ठीक है। जैसे आप कोर्स में जाओगे तो यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, जैसे आप पेमेंट वाले उसमें आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव अ कूपन कोड अप्लाई हेयर। तो कूपन कोड में अप्लाई हेयर में जाके लिख देना संस्कार SANSKAR20, ठीक है। और आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, कोर्स प्राइस के अंदर भी ऑफ मिल जाएगा, 20% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। ये केवल एलएलबी एमबीए वालों के लिए और किसी के लिए, क्योंकि एलएलबी एमबीए मैं पढ़ाता हूं, तो ये मेरी तरफ से जो वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, जो सीरियस हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये प्राइवेट कूपन है। तो यहाँ पे सामने नहीं दिखेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा संस्कार SANSKAR20, 20 के बाद ऑफ वो मत देना, स्लैश मत देना, 20 के बाद रुक जाना, ठीक है। तो आपको ये कूपन 20% ऑफ मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कोर्स परचेज करने में तो 9336257345 इसमें कॉल कर लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपको पीवाईक्यू कैसे मिलेंगे। एक और चीज जल्दी से ऐड कर देता हूं। तुम्हारे मन का एक जो क्वेश्चन होगा, भैया आपका मैं कोर्स परचेज कर लूंगा तो मेरा एडमिशन हो जाएगा ना, ये मैं नहीं बोला मेरा कोर्स परचेज कर लोगे तुम दिन भर सोते रहोगे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। मेरे कोर्स परचेज करने के बाद तुमको मैं एक चीज की श्योरिटी दे सकता हूं, जो हम पढ़ाएंगे वो नो डाउट आपके पेपर में आएगा, बट आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना रिवीजन करते हो, वो डिपेंड करेगा तुमको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। अगर आपके जिसका मैथ्स कमजोर है वो ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है तो ज्यादा कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होगी, वो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। अगर आप कोर्स लेके बैठे रह जाओगे तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, भैया पीवाईक्यू और सिलेबस दे दो। हाँ, तो ये रहा नंबर 9198451120, ठीक है। इसमें मैसेज कर देना और आपको हम लोग 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के सारे पीवाईक्यू प्रोवाइड करा देंगे, साथ में सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे ऑफिशियल वाले, ठीक है। तो इसमें मैसेज कर देना, अपना नाम और अपने कोर्स का नाम बता देना, आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। और ये हमारी टेक्निकल टीम का नंबर है, प्लस ये नंबर मेरे पास भी रहता है, तो अगर तुमको कोई डाउट हो रिगार्डिंग एलएलबी एमबीए तो पूछ सकते हो, इसमें तुमको रिप्लाई मिल जाएगा।
मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो हेल्प हो सकती थी आपके PYQ LLB को लेकर, वो मैंने खुद ही कर दी है। अब बस कल से पढ़ाई करना स्टार्ट करना है, क्योंकि सितंबर ऑलरेडी आ चुका है और हमारा पेपर मई में है ना, तो बहुत सॉरी हमारा पेपर मार्च में है, तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो अगर अच्छा सीट में चाहिए तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो डाउट भी सॉल्व कर देंगे।